वेलकम बैक टू राय कपल चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स। तो मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे और काफ़ी लोग मेरे को डीएम भी कर हो गए हैं। 2 मंथ से भी ज़्यादा हो गया एक्चुअली मेरे जो सी सेक्शन जो मेरा सर्जरी हुआ था उसको। एंड अब मैं काफ़ी फ़ाइन हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम फ़ाइन हो गई हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है। 100% हील नहीं हुई है मेरी बॉडी अभी भी रिकवरी फेज़ में ही हूँ मैं, बट हाँ काफ़ी पहले से बेटर हूँ। तो मोस्ट कॉमनली जो होता है लेडीज़ के साथ आफ्टर डिलीवरी वो होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि बहुत कॉमन है। और मैं भी काफ़ी, जब मेरा लास्ट मंथ था 9th मंथ, तो काफ़ी वीडियोस देखती थी, लोगों की डिलीवरी स्टोरीज काफ़ी पढ़ती थी, उनसे इंस्पायर भी होती थी। सबकी डिलीवरी स्टोरी अलग होती है, तो मैं तब ये सोचती थी कि यार इन सब की डिलीवरी स्टोरी ऐसी ऐसी, मेरी कैसी होगी। फिर मैंने अपनी डिलीवरी स्टोरी बनाई और वो भी वीडियो डाली, आप लोगों ने देखी होगी। फिर उसके बाद मैं ये भी काफ़ी देखती थी, उन्होंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस किया ये सब, तो उस चीज़ से भी मैं काफ़ी डरती थी कि क्या होता होगा ये डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऐसा क्यों होता होगा। मतलब 1-2 दिन मुझे काफ़ी ऐसा लगा, मतलब लोगों को होता है, आप बहुत ही मतलब एकदम से टूट जाते हो, बिकॉज आपके पास एक न्यू बॉर्न बेबी है, आपको उसे संभालना है, साथ में आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है उस टाइम पे, बिकॉज आपके जो स्टिचेस होते हैं वो गेन करते हैं फॉर फर्स्ट फ्यू वीक्स, कि आपको उठने में बैठने में प्रॉब्लम होती है। फिर आपको फीड भी कराना है बेबी को, वो भी एक चैलेंजिंग होता है फीड कराना, क्योंकि आपके बैक पे प्रेशर पड़ता है, फिर आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ता है, तब पेन भी होता है। और इसके साथ साथ आपके और भी चीज़ें देखनी होती है, समझ रहे हो। जैसे कि अभी तो मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं, हेल्प मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है। बट कुछ कपल्स अकेले ही रहते हैं, तो उनको और भी मतलब घर के काम भी उनके ऊपर होते हैं, समझ रहे हो, और भी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और आप मेंटली और फिजिकली ना उसके लिए रेडी नहीं होते, तो इस वजह से आप थोड़ा अपसेट और आपका रोने का मन करता है, तो वो होता है, वो फेज होता है। तो किसी किसी का, क्योंकि एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है, आपको उसका भी टेक केयर करना है, फिर आपका टेक केयर, मतलब बेबी का टेक केयर करने वाले तो खैर बहुत लोग होते हैं, पर आपका टेक केयर करने वाला इतने लोग नहीं होते, क्योंकि सबका फोकस होता है बेबी, जब बेबी बॉर्न हो जाता है। बट मदर को जितनी केयर की ज़रूरत होती है, वो आई थिंक बेबी और मदर दोनों को ही उतनी ज़रूरत होती है। तो रोशन था मेरे साथ, रोशन ने मेरा और बेबी का दोनों का ही बहुत ध्यान रखा, इसलिए मेरे को पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं हुआ एक्चुअली। मेरे को 1-2 दिन काफ़ी, हाँ मैं भी बहुत वो थी, अपसेट थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, एकदम से बेबी है, फिर खुद का मतलब बॉडी में सोचती थी कब मैं आराम से उठ पाऊंगी, बिकॉज मेरे को स्ट्रगल होता था उठते वक्त भी, बेड से जब भी उठती थी तब भी इतना बड़ा स्ट्रगल होता था कि कैसे उठूँ। रोल करती थी, सपोर्ट लेती थी, या रोशन को ही बोलती थी 1-2 दिन, तो पहले 1-2 दिन मैं रोशन को ही बोलती थी मुझे उठा दो। तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है और वो सब काफ़ी इफ़ेक्ट करता है आपको। बट हाँ, आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। अगर कोई हस्बैंड्स देख रहे हैं या कोई आप किसी के बॉयफ्रेंड देख रहे हैं या आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, किसी के साथ किसी की शादी हो गई है, और फ्यूचर के लिए मैं बता रही हूँ कि हस्बैंड का सपोर्टिव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करती हूँ कि मैंने अपनी रिकवरी के लिए क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैं अगर अपने स्कार की बात करूँ, तो आई गेस 1 वीक के बाद, वो जो वैसे तो डिज़ोल्व होने वाले स्कार्स थे, तो 1 वीक के बाद वो एक हल्का सा लूप छोड़ देता है, उसे कट करना होता है, साथ में आपका वो जो ऊपर बैंडेड लगा होता है उसे हटा देते हैं और फ्री छोड़ देते हैं आपके स्कार को। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपने स्कार को देखा था, और मेरे को मतलब ऐसा था यार, मतलब मेरे को खुद देख के ना डर लग रहा था, और मैंने ना तब तक अपने ना वो स्कार्स को ना टच नहीं किया था। फिर जब मैंने वो स्कार्स को टच किया तो मतलब एक अजीब सी फीलिंग, मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं कि यहाँ पे पूरा कट किया गया मेरे को। फिर मैंने रोशन को दिखाया, मैंने खुद देखा, मैं भी अजीब सा लग रहा था, मैंने बोला इतना लंबा लाइन कटा हुआ, फिर उसमें मैंने मेडिसिन लगाया था। मेरे को तो छूने में भी डर लगता था कि तो मैंने तो कैसे लगाया था क्रीम मुझे पता, मैंने बहुत सारा क्रीम लगा दिया। वहीं पे आ रही हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे 15 डेज़ के लिए एक ऑइंटमेंट दिया था, और वो ऑइंटमेंट लगाना बहुत ज़रूरी है, उसकी आपकी हीलिंग बड़ी जल्दी होती है, बड़ा हेल्प किया उस ऑइंटमेंट ने। तो मैं डेली लगाती थी नहाने के बाद, अपना पहले स्कार को पहले ड्राई करती थी, फिर रोशन की हेल्प लेती थी, बिकॉज शुरू में मुझे बड़ा डर लगता था खुद के स्कार छूने में। तो मैं बोलती थी यार तुम लगा दो, एक तो मुझे दिखते भी नहीं थे, तो मैं रोशन को बोलती थी यार तुम लगा दो। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑइंटमेंट है, आपके डॉक्टर्स आपको बता ही देंगे। उसमें जो सिलाई होती है वो जो जिस धागे से किया जाता है, आई थिंक वो तो वाटर प्रूफ होती है, डिजोल्व हो जाती है। हाँ, वो डिजॉल्व हो जाते हैं, तभी तो नहाने भी बोल देते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं आप नहा सकते हैं ना। बट पानी ज़्यादा नहीं रहना होता, आई थिंक पानी नहीं ज़्यादा रहना होता है। तो मैं तो हल्का गर्म पानी से ही नहाती थी। तो जो डाइट थी मेरी मैं बता देती हूँ, मम्मी और छेमा ने मुझे बहुत चिकन खिलाया। एक तो हमारे डॉक्टर्स बोल देते हैं, आपको पता है आजकल डॉक्टर्स बोल देते हैं कि सब खा सकते हो, अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं बोलते। और हाँ, जो ऑयली है और जंक फूड है वो तो ऑब्वियसली कॉमन
सी बात है, वो अवॉइड ही करनी चाहिए, हेल्दी ही खाना चाहिए, हेल्दी डाइट बोलते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला था कि सब अलाउ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मम्मी और छेमा ने मुझे रोज़ 3 बार चिकन खिलाया, चिकन सूप, रोज़ चिकन सूप और चिकन चावल, चिकन मैंने मतलब कम से कम आई गेस 15-20 दिन लगातार मैंने चिकन ही चिकन खाया अलग अलग फॉर्म्स में। तो मेरा तो ऐसा ही डाइट था, बट आई गेस इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लो और ज़्यादा से ज़्यादा सूप लो, हेल्दी चीज़ें लो। और लड्डूस बनते हैं उस टाइम पे जो आपको बहुत हेल्प करते हैं रिकवरी होने में, आपके बोन्स के लिए अच्छे होते हैं, आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, उसमें काफ़ी ड्राई फ्रूट्स जाते हैं। तो वो लड्डू तो यहीं पर ही है, दिखा भी सकते हो। मैंने एक्चुअली दिखाए भी एक वीडियो में, अब तो ये काफ़ी ख़त्म हो गए हैं। जब मैंने दिखाए थे वीडियो में तो काफ़ी भरे हुए थे। काफी लोगों ने बोला भी है कि हमें भी रेसिपी बताओ। यार ये तो मम्मी बता सकती हैं सारी चीज़ें, मैं बता भी खुलते नहीं ही मजा आने लग गया गाइस। और मम्मी ने बोला किया कि मम्मी ने बोला रोशन नहीं खा सकता ये लड्डू। हाँ, ये मैं नहीं खा सकता, इसलिए मैं सिर्फ सूंघता रहता हूँ। मम्मी ने बोला, मम्मी क्या बोल रहे थे, अगर तुमने खाया तो एक और बेबी हो जाएगा। हाँ, मम्मी ने कहा अगर तू खा लेगा, तू ये अगर ये खाने लग जाएगा तो तू जल्दी एक और बेबी कर जल्दी एक देगा। और बेबी हो जाएगा। इसके पीछे मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, बट आई थिंक आई शुड नॉट ईट। और गाइज स्टार्टिंग में जब इसे चिकन खिला रहे थे तो साथ में फाइबर्स भी चल रहा था, बिकॉज प्रोटीन और फाइबर साथ में खाने चाहिए, वरना डाइजेशन में बहुत दिक्कत नहीं, होती मैं है। एक चीज़ बता देती हूँ कि क्या दिक्कत होती है। जब हमारा डिलीवरी हो जाता है बेबी का, तो हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो काफ़ी लूज हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आपको वो चीज़ खानी है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, बिकॉज आपके इंटेस्टाइन्स का ना काम करने का बड़ा स्लो हो जाता है, वो इतने पावरफुल नहीं होते जितने कि हर चीज़ डाइजेस्ट कर लें। फिर उसके बाद मेरे को ना डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होने लग गए काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मैंने पॉज कर दिया। मेरे को समझ आ गया था कि मेरी बॉडी ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है उसको, तो प्रॉब्लम होने लग गई थी। उसके बाद को पॉज किया चिकन को, और फिर मैंने सॉफ्ट डाइट शुरू कर दी। वही आपका खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, ओट्स हो गए। ओट्स मैंने बहुत खाए हैं, और ओट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्कार जल्दी हील करना है, इवन फॉर योर मिल्क। ओट्स तो आप ज़रूर खाना। ओट्स मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, बट प्रेगनेंसी के बाद जब से मैंने ओट्स खाया मुझे ओट्स बहुत पसंद आने लग गए हैं, सीरियल बहुत पसंद आने लग गए हैं। अब तो कभी भी खाती रहती सीरियल्स और अब तो मैं रोज़ खाती हूँ, म्यूजली रोज़ खाती हूँ। तो वही ओट्स आप ज़रूर खाना मिल्क के साथ सुबह, ठीक है। वो आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हो, इजीली डाइजेस्ट हो जाए आपके सिस्टम में। वही चीज़ खाना 15-20 दिन शुरू के। आपको लग रहा है कि हाँ अब आप डाइजेस्ट कर पा रही है आपकी बॉडी, तो धीरे धीरे आप ऐड करते रहो उसमें और चीज़ें। और बॉइल्ड एग्स खाओ, बॉइल्ड एग्स बहुत ज़रूरी है। तो वही है, अपना प्रोटीन लो और फाइबर लो, गुड फैट्स लो, गुड कार्ब्स लो, सब अच्छा हेल्दी डाइट रखो। तो अब नेक्स्ट आते हैं बेल्ट पे। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि मैं बेल्ट लगाऊं कि नहीं लगाऊं अपने टमी पे, बिकॉज जहाँ से मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ पे ना, वो मैंने उस नर्स से पूछा था कि मैं बेल्ट कब लगा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ मतलब जो डॉक्टर्स है वो तो किसी को रेकमेंड ही नहीं करते बेल्ट लगाना। तो मैंने कहा ऐसा क्यों यार, मतलब मैंने जो वीडियोस देखी थी उसमें तो डॉक्टर्स की भी वीडियोस देखी थी, वहाँ पे तो रेकमेंड कर रहे थे बेल्ट लगाओ, और मैंने और भी वीडियोस देखी है यहाँ पे बोल रहे कि बेल्ट नहीं करना। फिर वो बोल रही थी कि आपका तो टमी भी इतना नहीं है कि आपको बेल्ट की नीड हो, तो वो कह रही थी कि अपने आप अंदर हो जाएगा, आपको बेल्ट की नीड नहीं है। मैंने कहा ठीक है। वीडियोज़ देखी और बाकी लोगों से भी बात की, काफ़ी जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि बेल्ट लगाना चाहिए ये वो। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मिथ है जो लोग बोलते हैं कि बेल्ट लगाने से पेट अंदर हो जाता है। एक्चुअली बेल्ट क्यों लगाई जाती है वो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी, उसके बाद मैं ये बता रही हूँ। बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, जो साथ में रहती हैं वो अलग अलग हो जाती है, फैल जाती हैं, क्योंकि आपका टमी ऑब्वियसली ग्रो होता है। तो वही जब बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद वो वैसे लूज़ रह जाती हैं मसल्स। तो बेसिकली उन मसल्स को साथ में रखने के लिए, वापस टाइट रखने के लिए बेल्ट यूज़ की जाती है। तो बेल्ट लगाने का मतलब ये नहीं कि आपका पेट अंदर हो जाएगा, ये बेसिकली वो मसल्स के लिए होती है, उनको मसल्स को सपोर्ट देने के लिए होती है। और साथ ही साथ जो आपका सिजेरियन का स्कार होता है उस पर आपका जो टमी, जैसे कि लोअर टमी लटक जाता है, तो उस पर वो ना लटके और आपको बैक को सपोर्ट करे, इससे वो बेल्ट लगाया जाता है। तो बेसिकली इसी वजह से बेल्ट यूज़ की जाती है। और 1.5 महीने बाद ही मैंने ये ऑर्डर की थी बेल्ट, और इसको मैं डेली लगा लेती हूँ 1 घंटा। फिर पता नहीं इसका कुछ सच में मुझे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता। 1 घंटे में तो बेनिफिट नहीं होगा ना, नहीं 1-2 घंटे लगाना होता है। मेरे को ऐसा लग रहा है इसे कम से कम 4 घंटे लगाना चाहिए, जिस तरह से इसका पेट अभी बाहर की तरफ निकला हुआ है। खाने के टाइम नहीं लगा सकते, सोने के टाइम नहीं लगा सकते आप इसे। हाँ ये तो है। अब मैं हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाती हूँ, कैसे लगाऊँ 2-3 घंटे। दिस इज फ्रॉम बेबी हग, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ,
बट हाँ ये बैक को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बैक पेन मुझे ज़्यादा नहीं होता, बैक को बड़ा अच्छे से सपोर्ट करता है हाँ आपके। ये अब आ जाएगा, आ गया। हो रहा बैक सपोर्ट। हाँ मैं अब जिम जाते समय इसी को लेके जाऊंगा, जब मेरे को लोअर बैक का वर्कआउट करना होता है तो मैं इसी। और नेक्स्ट जो मैं कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब ये तो मैं मतलब डिलीवरी के बाद से ही कर रही हूँ, वो है अजवाइन पानी। तो अजवाइन पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अजवाइन एंड जीरा पानी। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं एक्चुअली, और अब मैं एक्चुअली उसमें और भी चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ। पहले मैं अजवाइन और जीरा का पानी पीती थी, अब उसमें अजवाइन होता है, जीरा होता है, मेथी के दाने होते हैं, सौंफ होता है, और वो कोरिएंडर सीड्स जो आते हैं वो होता है, सूखा धनिया के बीज। तो वो पांचों चीज़ें मैं डालती हूँ उस पानी में, उसे बॉईल करती हूँ और वो मॉर्निंग में डेली पीती हूँ। और मॉर्निंग के बाद फिर जितना भी वो 3 to 4 ग्लास बनाती हूँ तो वो पूरा दिन में मैं ख़त्म करती हूँ। तो उसके बेनिफिट्स मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले बात कि उससे आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। तो अभी मेरा टमी काफ़ी पहले से काफ़ी बेटर हुआ है। पहले तो मैं देख के डर गई थी, मैं सोच रही थी क्या होगा यार, ये अंदर जाएगा नहीं जाएगा, मेरे कपड़े अभी तक मेरे को फिट नहीं आ रहे, इतना गुस्सा आता है मुझे, सारे नए नए कपड़े लेने पड़ते हैं। अभी जब तैयार होती है ना ये, तो मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ता है, मुझे सारे बक्से नीचे इतना उतारना गुस्सा पड़ता आता है मुझे, मतलब मैं खुद कपड़े सारे ट्राई करती है, फिर और पहनती मैं वही है ये। नहीं, मैं सच में डर गई हूँ अपने पुराने कपड़े देख के। मतलब इतना सा स्कर्ट था मेरा, इतनी सी कमर थी, मैंने बोला ये मैं इसको सच में ये पहनती थी, ये मतलब श्रिंक हो गई है क्या, मैं सच में इतनी पतली जो लोग हमें पहले से देख रहे हैं, याद होगा ऐश्वर्या ने जाके किड्स सेक्शन से कपड़े हाँ खरीद के यार, पहने। तो अब किड्स तो सेक्शन impossible- समझते हो तुम, अब तो छोटे impossible बच्चे के कपड़े पहनती थी और अब आते ही नहीं है। बहुत जल्दी मैं उन कपड़ों में फिट होने वाली, बिकॉज मैं इसे जिम लेके जाने वाला हूँ। नहीं तो मेरे को फेंकने पड़ेंगे बहुत सारे कपड़े, और आधे तो मैंने पहने भी नहीं है यार। तो मेरे को वापस फिट होना है, वापस से एक्सेस साइज में आना है मुझे। मेरे को एक्सेस साइज से बड़ा आता था एक टाइम, ये था सेफ्टी पिन लगा के पहनती थी हर कपड़े में मैं। अभी थोड़ा सा हो गया, गोलू गोलू लगती हुई भी आप। चलो कोई नहीं, कितना गोलू है मेरा बच्चा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मैं कहाँ पे थी, हाँ। और उसका फ़ायदा क्या है उस पानी का, उसके बाद इट इज़ वेरी गुड फॉर गैस प्रॉब्लम, गैस नहीं होती है आपको। और अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो बेबी को भी गैस नहीं होगी अगर आप वो पानी पी रहे हो। और थर्ड जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है, वो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं उस पानी के, तो आप लोग ज़रूर उसको इंक्लूड कीजिए। और मैं भी पीता हूँ कभी कभी, वो मेरे गैस प्रॉब्लम होता है तब पीता है रोज। मेरे भी पेट को बहुत ठंडक पहुंचा देता है, नहीं, तो कोई bloating पी में भी- सकता है। हाँ कोई भी सकता है, ब्लोटिंग में बहुत हेल्प करता है हाँ, आपका ऐसा नहीं है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जरूरी नहीं प्रेगनेंसी के बाद पिए, जिनको लगता है कि वो ब्लोट हो रहा है, उनको गैस की प्रॉब्लम है, रोज सुबह उठ के वो अजवाइन पानी पिए, जो इसने 5 एलिमेंट बोले उसके अंदर। तो मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ और अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहती हूँ बेसिकली, विच इज़ आयरन डेफिशिएंसी। और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में। तो जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, उसके बाद भी काफ़ी ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है इन लेडीज़। तो भी ये थी, मतलब पहले से ही थी, काफ़ी वीक थी मैं, काफ़ी पेल हो गई थी। आप मतलब अपने स्कूल डेज की बात कर रही हूँ, तब भी थी मेरे को आयरन डेफिशिएंसी। इसके और भी सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ब्रिटल नेल्स, जो कि मेरे को भी था। मेरे नेल्स मतलब अब जाके थोड़े बेटर हुए हैं, नहीं तो मेरे नेल्स हमेशा ही, मतलब कभी नेल्स लंबे हो ही नहीं पाते थे, हमेशा वो टूट जाते थे। तो ये भी एक रीज़न था आयरन डेफिशिएंसी का। इसके साथ साथ आपको ईजी ब्रूजिंग हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा आपके लेग्स में, जैसे मेरे को तुम बोलते थे ना ये कैसे नीला नीला होता रहता है, मतलब है। मतलब तो वो बेसिकली थक्के जम जाते हैं। हाँ, वो बेसिकली एक सिग्नल होता है, आपकी बॉडी देती है कि कोई कमी है आपके बॉडी में। तो आयरन डेफिशिएंसी का भी वो एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी पे ब्रूजेस आ जाते हैं। जॉइंट पेन होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस होता है, हेयर फॉल होता है, आपकी भूख कम हो जाती है, आप हमेशा स्लीपी होते हो, और अर्ली एजिंग होती है, इम्यूनिटी लो रहती है, स्लीप डिसऑर्डर होता है। तो ये सारे एक तरह से सारे सिम्टम्स हैं आयरन डेफिशिएंसी के। अमंग 80% ऑफ दी जो वुमेन है उनको ये आयरन डेफिशिएंसी। मालिश भी मैंने इंक्लूड किया है, जो कि मेरे को रिकवरी में हेल्प किया है। मालिश का ऑयल भी बताती हूँ। तो मैं अपने मालिश के लिए शुरू में तो मम्मी ने ना सरसों के ऑयल में वो जो मेथी के दाने होते हैं ना, उसको हीट करके पहले वो देखते थे। बट फिर मैं रिसर्च करती हूँ हर चीज़ के लिए कि इस चीज़ के लिए और क्या बेटर हो सकता है। तो मेरे को ये मिला था ऑयल, दिस इज़ फ्रॉम ब्लू नेक्टर। तो ये एंटी सेल्यूलाइट ऑयल है बेसिकली, जो कि मतलब अगर आप इसे मसाज करो, फैटी लेयर होती है ना, उसको बर्न करने में हेल्प करता है।
तो ये मैं 2 बॉटल एक्चुअली यूज़ करवा चुकी हूँ आंटी से, तो ये भी देखो थोड़ा सा ही रह गया। इट इज़ वर्किंग फॉर मी, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हो। लास्ट मैं टॉपिक पे बात करूँगी अब, बिकॉज मैंने आई थिंक सब कुछ शेयर कर दिया जो भी मैं कर रही हूँ अपनी रिकवरी के लिए और जो मुझे हेल्प किया है बेटर होने में। अब जो लास्ट चीज़ बताऊँगी मैं है ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर आपको अपना चाहिए कि आपका वेट लूज़ रहे तो ब्रेस्ट फीड कराना ही बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि अगर आपको अपना चाहिए कि अपना वेट आपका लूज़ रहे, आप वेट लूज़ करो और हेल्दी रहो, तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है कराना, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैं बता देती हूँ, मेरे को शुरू में काफ़ी इश्यूज़ हुए थे उसके लिए भी, बिकॉज पहली बात तो मैं बैठ ही नहीं पाती थी। काफ़ी लोग बोलते हैं, मतलब मुझे वहाँ की जो डॉक्टर थी, मेरे जो हॉस्पिटल में डाइटिशियन थी, वो तो मुझे सीधा बोलती थी कि ऐसा कोई फूड नहीं है या ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है, ऐसा कोई खाना नहीं है जो आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ा सके। इट्स ओनली योर बेबी जो आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाता है। इट इज़ ओनली ऑन दी लैचिंग ऑफ योर बेबी। आप जितना लैच कराओगे बेबी को, जितने बार ऑफर करोगे बेबी को, वो उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करता है, बिकॉज वो आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि ही और शी योर बेबी नीड्स मोर। तो वो सिग्नल देना बहुत ज़रूरी है बेबी को। बट हाँ, मैंने कई फिर लोगों के एक्सपीरियंसेस भी सुने न्यू मॉम्स के, लाइक उनको कुछ ना कुछ जैसे कि अजवाइन पानी हो गया, ये भी हेल्प करता है। मैंने पर्सनली भी खुद एक्सपीरियंस किया कि कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करता है बूस्ट करने में। तो फर्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए टफ रहेंगे, बट डोंट वरी, अपने पार्टनर का सपोर्ट लो। रोशन मेरे को बहुत बहुत हेल्प करता था। जब ये शुरू में डिलीवरी के बाद घर आई थी तो मैंने खुद इसे देखा कि खुद थोड़ा सा कभी कभी मैंने इसे सैड देखा है। मैं खुद सोचता था कि ये सैड क्यों हो रही है इतना, तो मैं कोशिश करता था इसे हंसाने का, कि खुश रहे, मुस्कुराते रहे और सपोर्ट करता रहता हूँ, जैसे आप लोगों बोल दिया इसने। बाकी हाँ, कोशिश ये रहती है कि पार्टनर और फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब मैं इतना हैप्पी और इतना, मतलब मेरे को वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज फैमिली है और रोशन है, तो मतलब मुझे एक्चुअली वो फेज ऐसे निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। एक और चीज़ मैंने मिस कर दी, ब्रेस्ट फीडिंग। मैं एक्चुअली एक ग्रैन्यूल्स और लेती हूँ जो मैं मिल्क में डाल के 2 स्कूप 2 टाइम्स पीती हूँ, तो वो भी मैं आपको लिंक डाल दूंगी नीचे, आप वो भी परचेज कर सकते हो। इट इज़ वर्किंग फॉर मी, तो आपके लिए भी शायद वर्क करे। इट इज़ हेल्दी, इसमें शतावरी होता है बोलते हैं, वो बहुत ही हेल्प करता है बूस्ट करने के लिए मिल्क को। साथ में उसमें पालक होता है एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्दी मिल्क, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। हर एक चीज़ मैंने आपसे शेयर कर दी है, जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने किया है, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और क्या क्या चीज़ मेरे को हेल्प किया रिकवरी में। और अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम फिट एंड फाइन हूँ मैं। yes, बट हाँ, अभी भी हील हो रहा है, ऐसा नहीं है स्टिचेस हील नहीं हुए, अंदर अभी भी पेन होता है मुझे। ऐसा नहीं है कि एकदम मैं मस्त हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी मैं मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकती, ज़्यादा एकदम से झटके से मतलब कुछ ऐसा नहीं कर सकती, जर्क नहीं दे सकती अपने बॉडी को, बिकॉज अंदर जो स्टिचेस के अंदर वाले लेयर्स अभी भी हील हो रहे हैं, वो हील नहीं हुए अभी भी, तो वहाँ भी मेरे को अभी पेन रहता है। रात तक तो ऐसी हालत हो जाती है उठने में, मतलब मैं करवट ऐसे अगर लेटी हूँ सीधा तो ऐसे मुड़ूंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है मेरे को अभी बैक में, तो अभी है दिक्कतें, बट ठीक हो जाएगा। कभी कभी रात को मालिश करके सुनाना पड़ता है मैडम को, बट यार जब भी मैं बेबी को देखती हूँ ना, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। तो बेबी हेल्दी है, बेबी बहुत मस्त है, शी इज डूइंग फाइन। उसको देख के हम लोग बहुत खुश लगता है, मतलब बहुत मजा आता है। लाइफ में एक चेंज आया है, जो चेंज मतलब इतना प्यारा चेंज आया है कि मैं क्या बताऊं। भगवान है ऊपर और सब बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। सो गाइज एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बस 1-1.5 महीने और रुक जाओ, बेबी का फेस भी रिवील करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जल्दी जल्दी कर दो, हम लोग जल्दी ही करने वाले फेस रिवील। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही है, बने रहो, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है सून। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग सोच रहे हैं कुछ फन और चैलेंजिंग लाए, जैसे कि हम पहले वीडियोस बनाते थे कपल वीडियोस, तो कपल वीडियोस आने वाला है। रेडी हो जाओ कपल वीडियोस के लिए। जो लोग बोल रहे थे कि अब कपल वीडियोस बनाओ भैया, रोशन भैया कपल वीडियो, तो आ रहा है अब वो। बाकी प्लीज अगर आपको कुछ चाहिए कि हाँ हम ऐसा वीडियो बनाए, आपको लगता है कि हम ऐसा वीडियो बना सकते हैं, तो प्लीज कमेंट्स में डाल दो, हम लोग जरूर बनाएंगे। वी डेफिनेटली मेक। चलो बाय बाय, ओके बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखो। यस, एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर।